हेलो बेटा जी। आज के इस वीडियो क्लास में बेटा हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एक और नया टॉपिक कवर अप करेंगे। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के आज के वीडियो में आप क्या नया सीखेंगे बेटा? बेटा आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है? ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो बिगिनर हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, या जो एग्जाम से पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिवाइज करना चाहते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। आप इस वीडियो का बेस्ट बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? बेटा इस वीडियो का बेस्ट यूज लेने के लिए मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दी है जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आप वहां से उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए और अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए, और बाद में उस वीडियो को, ये जो वीडियो है इसको इस तरीके से प्ले करिए कि पहले आप एक टॉपिक को प्ले करिए, देन उस वीडियो को पॉज करिए और जो वीडियो में आपको टॉपिक करके दिखाया है उसी क्वेश्चन को आप हैंड टू हैंड करके देखिए। फिर अगेन आप वीडियो को प्ले करें, एक टॉपिक देखें, फिर वीडियो पॉज करें और फिर अगेन उसी के जैसा जो दूसरा क्वेश्चन गिवन है उसे करके देखें। अगर आप इस तरीके से इस वीडियो को प्ले, पॉज और क्वेश्चन करके देखेंगे तो इस वीडियो का आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा बेटा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन का इमेज भेजकर अपनी प्रॉब्लम का आंसर पूछ सकते हैं। आइए बेटा आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइएगा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, पार्टनरशिप में चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। उसमें एक टॉपिक है जिसमें हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो आज की क्लास में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना सीखेंगे प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके आने से पुराने पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कम हो जाता है। तो नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स का जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाता है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस पहले से अरेंज करके रखे हैं। अब मैं इनको आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उनके यहाँ पर सी एक नया पार्टनर है जो 1/5 शेयर के लिए एंट्री कर रहा है एज ए न्यू पार्टनर, और हमको क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया कि ए और बी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। सी एंट्री कर रहा है 1/5 पार्ट के लिए। सी का शेयर अगर 1/5 है तो रेस्ट कितना बचेगा? अगर सी टोटल प्रॉफिट में 1/5 ले लेगा तो रेस्ट फॉर ए एंड बी कितना बचेगा? मान लीजिए टोटल प्रॉफिट था 1, उसमें से 1/5 किसने ले लिया? सी ने। टोटल प्रॉफिट था 1, उसमें से 1/5 ले लिया सी ने, तो ए बी के लिए रेस्ट कितना बचेगा? क्या मैं इस 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जी सर, आप कर सकते हो। -1/5, तो कितना बचेगा? रेस्ट बचेगा 4 और 5। ये किसके लिए बचा है? 4/5 ए और बी के लिए। तो अब मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ। न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ए का शेयर कितना होगा? 4/5 में ए का शेयर कितना होगा? ए का शेयर है 3/5, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ए का न्यू रेशियो होगा 3/5। कैलकुलेट करता हूं तो 12/25। बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं तो 4/5 जो रेस्ट बचा है उसमें कितना शेयर होगा बी का? 2/5। कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? 8/25। सी का शेयर कैलकुलेट करते हैं। सी का शेयर ऑलरेडी कितना है सर? 1/5। तो सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा? सी में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि उसका डिनोमिनेटर कितना हो जाए? 25। तो 25 करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 5/5 से। अगर मैं 5/5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सी का शेयर विल बी 5/25।
तो इस तरीके से न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो होगा 12:8:5। अब मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दें तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए बी सी, ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था सर, 3:2 था। सी का कुछ ओल्ड नहीं था, मैंने सम कर लिया, 3 और 2 का टोटल सम कितना हो गया, 5। न्यू रेशियो कितना है, 12:8:5। क्या दोनों के डिनोमिनेटर बराबर है, नहीं सर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। तो मुझे डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। 5 की इंटू 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा सर 15, 5 की इंटू 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 10। तो अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है। पहले इसका हिस्सा था 15 शेयर का, अब इसका शेयर रह गया है 12 का, तो ऐसे में इसने कितना पार्ट सैक्रिफाइस कर दिया, 3 पार्ट। पहले इसके हिस्से में आता था 10 पार्ट, अब इसके हिस्से में आता है 8 पार्ट, तो इसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, 2 पार्ट। और सी ने कितना गेन कर लिया, 5। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया पहले और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया। सिंपल क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, सी का शेयर 1/5 है तो रेस्ट कितना बचेगा, 4/5, और जो रेस्ट बचेगा वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। चलिए आइए इसकी सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एंट्री कर रहा है 1/5 पार्ट के लिए, उसने अपना जो शेयर है वो टेक्स, यहां पर वर्ड यूज हो रहा है टेक्स, मैंने टेक्स को डार्क कर दिया है, बोल्ड लेटर में कर दिया है ताकि आपका कंसंट्रेशन इस वर्ड पर हमेशा रहे। टेक्स की जगह पे समटाइम्स लिखा हुआ आता है एक्वायर, तो या तो टेक्स वर्ड लिखा हो या एक्वायर वर्ड लिखा हो, तो इसका यूज कैसे होगा अभी समझाऊंगा मैं। उसने अपना सारा शेयर किससे लिया है, केवल ए से, तो हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं। ए का शेयर कितना था, 3/5। बी का शेयर कितना था, 2/5। सी का शेयर कितना था, 1/5। सी को ये उसका जो हिस्सा है उसने किससे लिया है, टेक्स किससे किया है सर, सी ने अपना सारा हिस्सा टेक्स किया है ए से, तो आपने ये जो सी ने हिस्सा लिया है 1/5 वो उसे किसने दिया है, ए ने। तो ए के पास कितना शेयर था सर, 3/5 था, उसने अपने पास से कितना शेयर दे दिया, 1/5 शेयर दे दिया, तो ए का रेस्ट कितना बचेगा, 2/5। क्या बी ने अपने पास से कुछ दिया, नहीं सर बी ने कुछ नहीं दिया, तो 2/5 उसका न्यू रेशियो। सी को कितना मिला, 1/5, तो सी का न्यू रेशियो विल बी 1/5। तो न्यू रेशियो इज 2:1। अब मुझको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए बी सी, ओल्ड रेशियो वाज 3:2, टोटल सम 5, न्यू रेशियो 2:1, सम 5। दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है तो मैं सीधा सीधा लेस कर सकता हूँ। 3 में से 2 जाएंगे तो उसने 1 पार्ट सेक्रीफाइस किया है, 2 में से 2 जाएंगे तो उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, जबकि सी ने 1 पार्ट का क्या किया है, गेन। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ ए का है जो कि उसने 1 पार्ट का सेक्रीफाइस किया है। तो बहुत इजी है ये सब सॉल्व करना। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एंट्री कर रहा है 1/5 पार्ट के लिए, उसने अगेन वर्ड यूज हुआ है टेक्स, या तो वर्ड यूज होगा टेक्स या फिर वर्ड यूज होगा एक्वायर। तो जब भी ये दो वर्ड्स यूज हो तो समझ लीजिए कि आपको माइनस का कंसेप्ट लगाना है। माइनस का कंसेप्ट अभी मैं समझाता हूं। ए और बी से उसने अपना शेयर क्या किया, इक्वली लिया। तो जरा चेक करिए कि सी का शेयर कितना था, सी का शेयर 1/5 था, उसने अपना आधा शेयर किससे लिया है, सी ने अपना आधा शेयर ए से लिया, तो मैं इसका आधा कर देता हूं, तो उसने 1/10 शेयर किससे लिया है, ए से। इसी तरीके से सी ने अपने 1/5 शेयर का आधा पार्ट किससे लिया है, बी से, इसका मतलब बी से कितना लिया है, 1/10। अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा न्यू रेशियो। ए का शेयर कितना था, 3/5, उसने उसमें से कितना पार्ट दे दिया, 1/10। जब भी टेक्स और एक्वायर लिखा हो तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग रेशियो को माइनस कर देंगे ताकि न्यू रेशियो आ जाए। तो ए के पास 3/5 पार्ट था, उसने उसमें से कितना पार्ट दे दिया, 1/10। तो अब रेस्ट कितना बचेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। जिनको एलसीएम लेना आता है वो इजीली एलसीएम ले सकते हैं, और जिनको एलसीएम नहीं लेना आता है वो मेरे बताए हुए तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं करता हूं तो 10 × 3 कितना होगा सर, 30। 5 × 1 कितना होगा सर, 5,
और इसके अलावा 5 इंटू 10 कितना होगा 50। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए कैसे आपने मल्टीप्लाई किया। 3 इंटू 10, अच्छा बताओ कितना आएगा 30। 5 इंटू 1 कितना आएगा सर 5, और 5 इंटू 10 कितना होगा सर 50। तो ऐसे में न्यू रेशियो विल बी 25/50। बी का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसका शेयर था 2/5, उसने उसमें से कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, उसने सी को दे दिया। तो इसका मतलब अब मुझको कैलकुलेशन करनी है, तो 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 1 5, और 5 इंटू 10 कितना हो गया 50। अब रेस्ट कितना बचेगा 15/50। ऐसे ही हम सी का न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सी का शेयर कितना है 1/5। आप जानते हैं कि सभी पार्टनर्स के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, तो इनका डिनोमिनेटर 50-50 है, तो मैं डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं सर 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10/50, तो न्यू रेशियो विल बी क्या होगा सर, न्यू रेशियो विल बी होगा हमारे पास, न्यू रेशियो होगा 25:15:10। सर क्या हम इसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लीजिए कि कौन से डिजिट से ये सारे पॉइंट शॉर्ट हो सकते हैं। मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो 5, 3 और 2, ये इनका न्यू रेशियो हो गया। अब अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बहुत अच्छा, आ जाओ। ए बी सी, ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 3:2, टोटल सम था 5, न्यू रेशियो है 5:3:2। क्या दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं? सर नहीं, डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। तो बताइए मैं डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दूं सर 2 से। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा 1:1, और ये सी का गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1। आ जाइए अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को करते हैं। इसमें भी अगेन वर्ड यूज हो रहा है टेक्स और एक्वायर। मैंने बताया अभी आपको, जब भी टेक्स या एक्वायर लगा हो तो हमेशा आपको माइनस का कंसेप्ट यूज करना है। आओ एक बार दोबारा कैलकुलेट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 7:3 है। सी एंट्री करा है 3/7 पार्ट के लिए, उसने उसमें से 2/7 पार्ट किससे लिया है ए से, और 1/7 पार्ट उसने किससे लिया है बी से। अगेन वर्ड यूज हो रहा है टेक्स और एक्वायर, तो हम माइनस का कंसेप्ट लगाएंगे। आज जो जरा करते हैं, ए का शेयर कितना था? ए का शेयर था 7/10। बी का शेयर कितना था 3/10। सी को कितना शेयर मिला है? सी को शेयर मिला है 3/7। सी ने 3/7 में से 2/7 किससे लिया है ए से, तो मैं ए में से 2/7 माइनस कर देता हूं। उसने बी से कितना लिया है 1/7, तो मैं बी में से कितना माइनस कर देता हूं 1/7। तो अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि मेरा न्यू रेशियो क्या होगा। 7 इंटू 7 49, 10 इंटू 2 20, और इसके अलावा 7 इंटू 10 70। जब भी माइनस का कंसेप्ट होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 7 49, 10 इंटू 2 20, और 10 इंटू 7 70 करते हैं, तो हमारे पास आएगा 29/70। अगेन फिर से समझिएगा, 7 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 21, 10 इंटू 1 10, और इसके अलावा अपॉन में 70, तो कितना हो जाएगा 11/70। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें सर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि अपॉन में 70 हो जाए, 30/70। सर हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। जब भी टेक्स या एक्वायर लिखा हो तो हमेशा माइनस का कंसेप्ट लगाना है। बहुत अच्छी बात है। तो हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया है सर? हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट होकर आ गया है 29:11:30। सर ये शॉर्ट नहीं हो सकता। हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर ये शॉर्ट नहीं हो सकता है तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसके लिए हम ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस करते हैं सर? न्यू रेशियो माइनस करते हैं। ए बी सी, ओल्ड रेशियो क्या था 7:3, कितना सम था 10, और इसका है 29, 11 और 30। सम कितना है 70। क्या दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो ऊपर बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं 7 से। 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 3 21। अब अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 20 और 10, और ये इसका गेनिंग रेशियो हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा 2:1 है।
आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का। इसमें लिखा है ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 7:3 है। ए ने सरेंडर, अभी तक हमने जितने पॉइंट्स किए उनमें मोस्टली टेक्स या एक्वायर वर्ड यूज हो रहा था। अब हम एक नया कंसेप्ट करने जा रहे हैं जिसमें नया वर्ड यूज हो रहा है सरेंडर। या तो आपके लिए क्वेश्चन में सरेंडर वर्ड यूज होगा या फिर ऑफ हिज शेयर वर्ड यूज होगा। तो जब भी सरेंडर या ऑफ हिज शेयर वर्ड हो तो हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो अब हम इस क्वेश्चन में ट्राई करेंगे, सीखेंगे। तो सी का शेयर कितना है? सी का शेयर इसमें लिखा है इन फेवर ऑफ सी। इसने कहा है कि हम लोगों को सी के फेवर में ट्रांसफर किया। ए ने अपने हिस्से का कितना ट्रांसफर किया है? 1/5। और बी ने अपने हिस्से का कितना सरेंडर किया है? 1/3। यानी ए ने अपने हिस्से का 1/7 और बी ने अपने हिस्से का 1/3 किसको दे दिया है? सी को। अच्छा चलिए मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए ये कटरीना है और आजकल इसकी मूवीज नहीं चल रही हैं, इसकी मूवीज नहीं चल रही हैं, बहुत परेशान है। तो ये अपनी हेल्प मांगने के लिए, फाइनेंशियली थोड़ा क्राइसिस में है, तो ये हेल्प मांगने के लिए किसके पास गई? सलमान के पास। और इसने जाकर बोला सलमान भाई मेरी मदद करो। सलमान भाई जो है वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कितनी प्रॉपर्टी के? हाँ भाई बोला, भाई परेशान मत हो। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं और वो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कटरीना की हेल्प कैसे की। उसने अब कटरीना की हेल्प करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी का 1/10 हिस्सा कटरीना को दे दिया। किसको दे दिया? कटरीना को। किसने दे दिया? सलमान ने दे दिया। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का अगर हम 1/10 निकालें तो बताओ कितना दिया होगा? सर 1 करोड़ रुपए कटरीना को दे दिया होगा। तो बताओ कि सलमान के पास कितना बचा होगा? सर सलमान के पास 9 करोड़ बचे होंगे। 10 करोड़ का 1/10 करते हैं तो 1 करोड़ उसने कटरीना को दे दिए, तो सलमान भाई के पास कितने बचे? 9। आपने 10 में से 1 माइनस कर दिया, कितना बचा? 9। बिल्कुल सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए ए का शेयर कितना था? ए का शेयर था 7/10। ए ने अपने हिस्से का कितना दे दिया? ए ने अपने हिस्से का 1/7 दे दिया। तो मैं 7/10 का 1/7 कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 7/70। ये 7/70 उसने किसको दे दिया? सी को। क्या मैं इसे शॉर्ट करके लिख सकता हूं? हाँ सर आप लिख सकते हैं। 7/70 को शॉर्ट करके 1/10। तो ए के पास 7/10 था, उसने उसके हिस्से का 1/7 किसको दे दिया? सी को। तो 7/70 सी को दे दिया, मतलब 1/10 किसको दे दिया? सी को। तो अब बताओ ए के पास कितना बचेगा? न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं ए का। तो ए के पास 7/10 था, उसने कितना दे दिया? 1/10 दे दिया। तो बताओ ए का न्यू रेशियो कितना है? सर 6/10। बहुत अच्छा। ऐसे हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। बी का शेयर कितना था? सर 3/10। उसने अपने हिस्से का कितना सरेंडर कर दिया? सी के फेवर में 1/3। अपने हिस्से का 1/3, तो मैं पहले मल्टीप्लाई करके देखता हूं कि उसने कितना सरेंडर किया है? 3/30। शॉर्ट करके मैं इसको लिखता हूं तो कितना सरेंडर कर दिया? 1/10। तो बी के पास कितना शेयर था? बी के पास था 3/10। उसने अपने पास से कितना शेयर दे दिया सी को? सर उसने 1/10 दे दिया। तो बताओ रेस्ट कितना बचा? सर 2/10। अब इसी तरीके से हम सी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। सी को पहले पार्टनर से कितना मिला? 1/10। दूसरे पार्टनर से कितना मिला? सर 1/10। अगर मैं दोनों को प्लस कर लूं, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं सीधा सीधा प्लस माइनस कर सकता हूं। तो 2/10। तो मैंने सी को कितना दे दिया? 2/10। अब न्यू रेशियो अगर हम लिखें तो कितना लिखेंगे? न्यू रेशियो विल बी 6:2:2। सर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हो, 3:1:1। सैक्रिफाइसिंग अगर रेशियो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर दें? न्यू रेशियो। ए बी सी न्यू रेशियो है हम लोगों को, ओल्ड रेशियो था 7:3, टोटल सम था 10। न्यू रेशियो है 3:1:1, टोटल कितना है? 5। दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं क्या? नहीं सर बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सर मुझे बराबर करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 × 3 6, 2 × 2 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1:1। और ये इसका गेनिंग रेशियो हो गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 1:1। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइएगा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी का। इसमें लिखा है ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। सी एंट्री कर रहा है 1/5 पार्ट के लिए और इसने कहा है कि अदर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम फ्यूचर प्रॉफिट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, फ्यूचर प्रॉफिट,
अदर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो भी उनके लिए फ्यूचर में प्रॉफिट बचेगा वो उसको 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे। चलिए आइए करते हैं। बताइए सी का शेयर कितना है? सर सी का शेयर है 1/5। अगर सी का शेयर 1/5 है तो बताइए रेस्ट कितना बचेगा? सर रेस्ट निकाल लेंगे 1 माइनस 1/5 को माइनस करके, तो कितना बचेगा? 4/5। ये जो रेस्ट बचा है ये किसके लिए बचा है? सर ए और बी के लिए बचा है। और ए बी ने क्या डिसाइड किया है कि जो भी उनका रेस्ट शेयर होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर जो भी 4/5 उनका शेयर बचा है उनके लिए, वो दोनों पार्टनर उसको आपस में 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे। लिखा है फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट क्या बचा है? 4/5। किस रेशियो में शेयर करेंगे? सर 3/5 और 2/5 के शेयर में करेंगे। तो 4/5 में ए का हिस्सा कितना होगा? 3/5 मतलब 12/25। 4/5 में कितना है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से तो 8/25। सी का शेयर 1/5 है। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? सर 5/5 से, तो आ जाएगा 5/25। तो न्यू रेशियो क्या होगा? सर न्यू रेशियो विल बी 12, 8 और 5। अब हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए बी सी। ओल्ड रेशियो है 1:1, टोटल सम है 2, न्यू रेशियो है 12, 8, 5, टोटल सम है 25। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? किससे मल्टीप्लाई करें? नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करिए, ऊपर 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 2 से। अगर मैं 25 इंटू 1 करूंगा तो कितना आएगा? 25। 25 इंटू 1 करूंगा तो कितना आएगा? 25। टोटल सम 50। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 1:9। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:9। होप यू गाइस आपको आज की इस वीडियो से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बिल्कुल बताया, एक सिंपल कंसेप्ट था, दूसरा कंसेप्ट टेक्स और एक्वायर का था, तीसरा कंसेप्ट सरेंडर ऑफ हिज शेयर का था और फोर्थ कंसेप्ट फ्यूचर प्रॉफिट का था। तो होप यू गाइस आप अब अपने एग्जाम्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जाम में आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं इसके लिए आप मैसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और हाँ गाइस, सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।